तो जनाब आज मेरी हो गई चौधरी साहब के साथ मुलाकात। आज तो गल होगी, राहों में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। ला 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 ला। तो यहाँ पर आज जो है मैं बहुत कुछ आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। चौधरी साहब के साथ मेरी मुलाकात हुई, कैसे मुलाकात हुई, कहाँ पर मुलाकात हुई, और उस मुलाकात में क्या बातें हुई। तो काफी मतलब कुछ लोगों ने मेरे बारे, कुछ उसके बारे बहुत कुछ कहा और किया और सुना। जो कुछ चीजें, कुछ बातें आज मुझे पता चली कि कैसे कैसे लोग आपको डसते हैं और आपको समझ ही नहीं आती। ठीक है, तो चौधरी साहब के साथ मुलाकात का मैंने सोचा कि जरूर मुझे यहाँ पर, जब मैं हर चीज हर बात शेयर करती हूँ, तो चौधरी साहब के साथ जो आज की मुलाकात थी वो भी मुझे शेयर करनी चाहिए। तो आज फिर करने स्टार्ट, तो सारे दसने, और उसके बाद फिर आप सब के साथ ये समझ लें कि मैं एक मशवरा कर रही हूँ। ठीक है, तो इसके ऊपर आप सब ने, मेरी फैमिली, मेरे बहन भाई बन के, मुखलस दोस्त होके आप सब ने जो है ना मुझे रिप्लाई देना है और इस बात का कमेंट्स में आप आके अपनी राय का इजहार करना है। होगा तो वही जो मैं चाहूंगी, ठीक है कि नहीं। तो मैंने सोचा कि मैं आप सबके साथ बात करूं, और साथ साथ चले कुछ दोस्त, कुछ दुश्मन और कुछ मेरे ऐसे शरीक, उनको भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, उनको भी थोड़ी सी, उनकी भी रगा दे उत्ते नमक ते मिर्चा मिक्स करके लावांगे, हरियां भी, लाल भी, कालियां भी, सारियां। तो जल्दी से मैं वीडियो को स्टार्ट कर लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वीवो की रोशनी। तो यहाँ पर आज जी नया टॉपिक मेरे चैनल पे आप सबको देखने को, सुनने को मिलेगा। मुझे नहीं पता कि आगे आगे आप सबको मेरे चैनल पे क्या क्या देखने सुनने को मिलेगा, मुझे ये भी नहीं पता। क्योंकि वो क्या कहते हैं, हवाओं ने रुख जब बदले तो उनको क्या पता था कि उन्हें भी साथ ही ले उड़ेंगी। तो सीन कुछ ऐसे हो रहे हैं और ऐसे चल रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये मैसेज दूंगी कि ये जो कुछ भी मेरी जिंदगी में हुआ, ये एक मतलब जिस मरहले से मैं गुजरी, शायद यही वर्ड बनता होगा। तो आप सबके साथ मैंने शेयर किया। आप सब मेरी लाइफ को तकरीबन पिछले 5-6 साल से देखते हैं। चौधरी साहब के साथ आप लोगों ने मेरी बहुत सारी वीडियोस देखी, मेरी लाइफ देखी, अच्छी बुरी, दुख सुख, रोना धोना, हंसना, सब कुछ मैंने आप सबके साथ शेयर किया। ठीक है, अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, अपने बच्चे के बारे में, एवरीथिंग मैंने शेयर किया। ठीक है, चौधरी साहब के साथ कभी लड़ाई हुई, कभी सुलह हुई, वो सब शेयर किया। फिर चौधरी साहब के साथ मेरी कुछ ऐसी अनबन हुई, मैं व्लॉग नहीं बना रही थी, बिल्कुल मेरा व्लॉग से दिल भरा हुआ था, तंग आया हुआ था, बिल्कुल भी नहीं बनाती थी। तो मैंने कोई बात भी यहाँ शेयर ना की, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर उसका नाम लेके, उसकी तस्वीर लगा के, उसकी बात करके यहाँ पर मुझे व्यूज लेने हैं ना, तो शायद मुझे वो गैर मुनासिब सा लग रहा था। ठीक हो गया, मतलब रोज रोज यहाँ पर आके बताना ऐसी लड़ पे, ओ साडा ये हो गया, साडा वो हो गया, फिर लोग समझते हैं कि पता नहीं, ये लोगों को तो एक ड्रामा ही है, चलो इनको खली वली करो। ठीक हो गया, तो वो चीजें मुझे मुनासिब नहीं लगी। काफी इख्तलाफ हुए, आप लोगों ने देखा, मैंने बेटे की शादी भी अकेले की, सब कुछ, यानी इतने बड़े इख्तलाफ थे बीच में। आज क्या हुआ उसमें भी मैं आती हूँ कि आज क्या हुआ। उसके बाद मेरी उसकी 2-3-4 बार बातें भी हुई, मुलाकातें भी हुई। ठीक है, मतलब हमारे रिश्ते को लेके, हमारी इन चीजों को लेके कि हमें क्या करना चाहिए, लाइफ को पैचअप करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, बहुत कुछ हुआ। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे थे हमारे साथ जुड़े हुए, मेरे और चौधरी साहब के साथ, हमारे फ्रेंड, दोस्त, सहेलियां, सब कुछ है, जिन लोगों ने मेरे कान अलग से भरे और चौधरी साहब के कान अलग से भरे, और उन लोगों ने खूब तालियां बजाई और खूब उन्होंने हमारे ऊपर जो ना बातें बनाई। कुछ लोगों ने तो सोशल मीडिया पर आके भी अपने दिल की रीझें निकाली। ठीक है, आप सबको पता ही है। और जो सोशल मीडिया पर नहीं थे ना, उन लोगों ने फोन कॉल पे कभी मेरे साथ, कभी उसके साथ
ये हो गया वो हो गया, क्योंकि हम दोनों तो आपस में बात नहीं कर रहे थे, मैं और चोई साहब। तो कोई आके मुझे बोलता था कि उसने ये बोल दिया, कोई उसको जाके बोलता था कि बेबो ने ये बोल दिया। मतलब ऐसी बातें वो हमें करते थे ना कि जिससे हमारे इख्तलाफ और बढ़े। कुछ लोगों ने तो यकीन जाने कि मेरे जी मुझे अंदाजा ही नहीं, मुझे पता ही नहीं, मेरे यार बना दिए। ठीक है, चौधरी साहब को बोला कि उसका तो इथे यार सी, उथे यार सी, उथे यार सी। चौधरी साहब ने सुना और सुन के अनसुना कर दिया। उसने कहा चलो ठीक है, मतलब जब तक वो मेरे साथ थी, मेरी लाइफ में थी, मैंने उसका ना सुना था ना देखा था। ठीक हो गया। ये मैं उनको बता रही थी कि शर्म से डूब मरो, ठीक है ना। आप लोगों ने मेरे ऊपर ऐसे ऐसे इल्जाम लगाए, पहले खुद को तो देख लो। है, आप लोगों को ये बात तो मेरे खिलाफ नहीं करनी चाहिए थी। हस्बैंड भी रखे हुए हैं आप लोगों ने, यार भी रखे हुए हैं आप लोगों ने, एक एक भी नहीं, ज्यादा ज्यादा रखे हुए हैं। बच्चों को, फैमिली को, खानदान को, सबको पता है। ठीक है, तो आप लोग कौन सा को मुझसे काम हो, आप लोगों को तो मेरे से भी ज्यादा नंबर है आप लोगों को देने चाहिए। ठीक है, अगर मुझे कोई 100 नंबर दे ना इस काम में कि भी मैंने यार रखा था या मैंने ऐसी कोई चौधरी साहब के साथ गलत किया था, तो आप लोगों को तो 1000 नंबर मिलना चाहिए है। ये मैं उनको बोल रही हूँ जिन लोगों ने चौधरी साहब को ये बातें मेरे बारे में की। एक खान साहब उन लोगों ने मेरे साथ देख लिया, बगैर जाने, बगैर समझे, बगैर पूछे उन लोगों ने फौरन मेरे ऊपर तोहमत लगा दी। ठीक है, फाड़ लो कर दी, ये हो गया वो हो गया, फलान हो गया, डमकान हो गया, इस तरह उस तरह, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं। उन लोगों ने अपनी असलियत बताई, अपने खानदान बताए, अपनी उन्होंने औकात बताई। मैं क्या चलो यार कोई गल नहीं, लगे रहो लगे रहो लगे रहो, मैं भी जिथे लगी हूं तो मैंने भी लगी रहने दो। ठीक हो गया। तो आज जो काफी चीजें चोई साहब ने खड़े खड़े मेरे साथ शेयर की कि फलाने ने मुझे ये बोला, फलाने ने मुझे वो बोला। उसने कहा कि शायद, मैंने उसको कहा कि शायद उन लोगों ने सोचा होगा कि अब कौन सी इनकी कोई मुलाकात होनी है, अब कौन सी कोई इनकी बात होनी है, तो इसलिए इन दोनों को तो पता नहीं चलेगा। तो उन लोगों ने अपने दिल की गुबार निकाल दिए। शायद मैंने कहा चोई साहब उन्होंने तेरे फसाना सी। मैंने कहा शायद चोई साहब उनको आप पसंद थे। मैंने कहा शायद चोई साहब उन्होंने सोचा कि बेबो या चोई साहब ने एक दूसरे ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲੈਨੇ ਆ। चोई साहब फिर इस बात पे हंसे, वो काफी साइड थे। फिर जब मैंने ये बात की फिर वो काफी हंसे। फिर एक और मैसेज वाली बात थी, उसने वो मुझे बताई, उसके ऊपर मैं भी हंसी और मुझे काफी वो हुआ भी कि यार क्या क्या, मतलब एक दूसरे को बातें भी हमने कर दी, कितना कुछ हो गया आपस में। ठीक है, तो उन लोगों को शर्म से डूब मरना चाहिए कि आप लोगों की सारी असलियत आज जो ना मेरे सामने आ गई। ठीक है, आप लोगों ने कोई कसर ना छोड़ी कि मेरी और चोई साहब की लैदगी हो जाए, हम एक दूसरे को छोड़ दें, हम कभी एक दूसरे की शक्ल ना देखें। आप लोगों ने इतने ज्यादा उसके कान भरे, मेरे भी कान भरे, और जो सही रियलिटी वाली बातें थी जो मैंने आप लोगों के साथ की, वो तो आप लोगों ने उसके साथ की ना। ठीक है, मेरी एक सहेली थी, उसको मैंने कुछ बातें की, उसको कुछ बातें का मैं खुले आम बात करती होती, मैं डरती झकती नहीं हूँ किसी से भी, ये कोई सीन ही नहीं है ऐसा। मैंने उसको कहा कि यार मैं ना, उसके साथ जब मैं बात कर रही थी ना अपने और चोई साहब के रिश्ते को लेकर, मैंने उसको कहा कि मैं कभी भी चोई साहब को नहीं छोड़ना चाहती थी, मैं कभी भी उनसे लैदा नहीं होना चाहती थी। मतलब मैंने ऐसा कभी सोचा ही नहीं था, ना मैं कोई आगे शादी करना चाहती थी, मतलब मेरा ऐसा कोई मिशन नहीं था। उस मैंने अपनी सहेली को बोला, और उस मेरी सहेली ने ये बात तो बताई नहीं ना, आगे और बातें अपने पास से जोड़ के बता दी। बहुत अफसोस हो रहा है मुझे आप लोगों के ऊपर। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, दफा हो तुसी, जान मेरी छुट गई ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ऐ वेखो, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कहते हैं कि आपकी गलत बंदे से जान छूट गई ना, बेशक पास से कुछ दे के छूट गई है, तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करो। ठीक है, तो ऐसे कुछ दोस्त जो मेरे थे, मतलब मेरी सहेलियां, कोई फैमिली, मेरे रिलेशन लोगों के साथ, तो उन लोगों से इस रिश्ते के मामला जब हमारे इख्तलाफ आपस में हुए, तो उन लोगों से मेरी जान छूट गई। ठीक हो गया, तो चलो इन्हां नूं करने साइड ते, इन्हां नूं करो दफा परां, ते आपां चलने हुण असली टॉपिक दी तरफ कि चौधरी साहब की और मेरी क्या बात हुई। चौधरी साहब ने तो भाई गली दे विच, रश दे विच, बाजार दे विच, आप लोग मेरे व्लॉग में आगे देखोगे, आज मैं एक व्लॉग बना रही थी, मैं बाजार गई थी कुछ लेने के लिए, अचानक से चौधरी साहब सामने आ गए। मैंने तो अपने मुंह ध्यान में तो जा रही थी,
ऐसे मैं दुकान से बाहर निकली, उधर से चोई साहब आए तो उन्होंने मुझे देखा तो सीधा ठक करके चोई साहब ते लगे मेरे विच। हाय की हो गया, मैं इंज घर बड़बड़ लीजी में होगी, मैं क्या बंदा किधर मेरे विच आ वजा। जब मैंने देखा ऊपर चोई साहब थे, मैं की बकी होगी, मैं क्या हूं की कमा की ना कमा। चौधरी साहब ने तो मिंट मारिया, मेरे कुछ कहन तो बगैर ही दवा दा मेरा हाथ फाड़ लिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं अब क्या करती, मैंने हाथ, अब गली बाजार थी, दुनिया थी वहां पे, मैंने हाथ उसके, उसने जब ऐसे पकड़ा तो मैंने भी मतलब वो मिलाया हाथ। फिर मैंने कहा जी वालेकुम सलाम जी, चोई साहब कैसे हो, ठीक हो? उसने कहा जी ठीक हो। तो मैं कहा चलो हाथ हूं छड़ेगा, उन्हें तो मेरा हाथ ही ना छड़े। यार मैं तो हैरान, मैं क्या हाथ तो छड़ दे। उन्होंने कहा क्यों? मैं कहा चोई साहब मेरा हाथ तो छोड़ दो। उसने कहा नहीं इधर साइड पे आओ, मुझे आपसे बात करनी है। उधर ही वो दुकान के साथ ही मतलब ऐसे दीवार सी थी, मतलब बाजार ही था, कोई खाली सुन्नी सानी जगह नहीं थी, वहां वो मुझे लेके खड़ा हो गया। मैं क्या हाथ तो छड़ दे। उन्होंने कहा नहीं हाथी तो नहीं छड़ना। मैं कहा सब ऐ की गल हुई। मैंने कहा हाथ क्यों नहीं छोड़ना, हाथ तो छोड़ो, बाजार है, दुनिया देख रही है। उसने कहा नहीं हाथ पकड़ के ही बात करूंगा, जो भी करूंगा। मैं हैरान, मैंने कहा चोई साहब मेरी बात सुनो, जब मैं हाथ पकड़ती थी जबरदस्ती, मैं आपका हाथ पकड़ मैं कहती थी ये देखो चोई साहब का हाथ, ये देखो चोई साहब की घड़ी, ये चोई साहब मेरे साथ हैं, उस वक्त आप हाथ छुड़ाते थे, मुझे हाथ पकड़ने नहीं देते थे। और आज सरेआम बाजार में ये मतलब ऐसे साल के बाद आपने मेरा हाथ पकड़ लिया है, तो मेरे ख्याल में अच्छी बात नहीं है, हाथ छोड़ दो। जो भी बात करनी मैं इधर खड़ी होती हूँ, आप बात करो। नहीं आप बताओ मैं आपके घर आती हूँ, हम वहां बैठ के बात करते हैं। नहीं तो आप मेरे घर आ जाओ, हम वहां बैठ के बात कर लेते हैं। दोनों के घरों में अगर आपको नहीं आना मेरे पसंद या मुझे अपने घर बुलाने पसंद, हम बाहर किसी जगह पर बैठ जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट में, किसी होटल पे, किसी पार्क में, गाड़ी में, किसी भी जगह पर हम बात कर लेते हैं। मतलब कोई मसला नहीं, बातें करने के लिए होती हैं। और मेरा आपका जो वक्त गुजरा, जो रिश्ता चला, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चला। वो तो बीच में सोशल मीडिया पर मैं आई और कुछ चीजों से हमारे आपस में इख्तलाफ होना शुरू हो गए, तो बढ़ती बढ़ती बातें फिर बढ़ती गई। तो मैंने कहा कोई मसला नहीं है, रिश्ता अगर हम एक दूसरे को नहीं बुलाते या हम एक दूसरे को छोड़ना चाहते हैं या छोड़ चुके हैं, तो कोई मसला नहीं है, इंसान इंसान के काम आता है, बंदा बंदे का दारू होता है और बातें करने के लिए होती हैं। अगर कोई गिला शिकवा है बेशक आप मेरे साथ करो, मैं आपके साथ करूं, जो भी बात है हम कहीं बैठ के करते हैं। चोई साहब ने कहा ना, जे तू फिर मेरे हथ ना आई तो फिर मैं तो सारिया गल्लां इत्थे खलो के करांगा। मैं कहा हाय अल्लाह, चोई साहब नु एडा वड्डा जिगरा, एनी हिम्मत अल्लाह ताला किथों मिल गई कि चोई साहब सरेआम गली च मेनू फड़ के खलो गए। जब मैं पकड़ती थी, जब मैं कहती थी, चोई साहब जान छुड़ाते थे, चोई साहब हाथ छुड़ाते थे। और आज मैं कह रही हूँ कि चोई साहब हाथ छोड़ो, चोई साहब यहाँ से साइड पे चलते हैं, इधर उधर जाके बात करते हैं, तो चोई साहब मानने को तैयार नहीं है। मैं क्या की गल हुई, मैं क्या चोई साहब ऐसी वो गल होगी, मेरा जिसम मेरी मर्जी। तो चोई साहब नहीं मुस्कुराए, मैं मुस्कुराई। ये जुमला जब मैंने बोला, मैं चोई साहब मेरा जिसम मेरी मर्जी, तुम क्यों साहब कर रहे हो, हाथ तो छड़ दो। उन्होंने कहा नहीं हाथ नहीं चढ़ना, हाथ तो रखांगा फड़ के। उन्होंने कहा इतने कोई भी फन्ने खां तो फन्ने खां आ जाना, तेरा हाथ मेरे को नहीं छड़ा सकता। मैं परेशान हो गई, मैं क्या बंदे नु की हो गया है? बंदा तो मैंने वेख दे पागल तो नहीं हो गया, और केड़ा काला जादू चोई साहब तुहाडे ते छा गया। खैर मैं उन्हें क्या चलो ठीक है चोई साहब हाथ तुसी फड़ी रखो ते नाल नाल गल भी करो अपनी, कि ए ना होवे कि इत्थे 24 घंटे तुसी हाथ ही फाड़ के खलोते रहो, तो गल कोई करो ही ना। मैं अपने घर भी जाना, मां मेरी घर मेरा इंतजार कर रही है। चोई साहब ने कहा कि जुबैदा जो आपने किया आपने अच्छा नहीं किया। मैंने कहा अच्छा फिर आगे चलो, आपने आपको नहीं लगता कि आपने मेरे साथ गलत किया है, आपको नहीं लगता कि ये मेरे साथ ज्यादती हुई है, आपको नहीं लगता कि ये मेरे साथ जुल्म हुआ है? यानी ये सारी उसने अपने दिल का गुबार निकाला। मैंने कहा कि कहाँ मैंने ज्यादती की है, कहाँ मैंने जुल्म किया है, कहाँ मैंने आपके साथ अच्छा नहीं किया। तो उसने कहा कि आपने असद की शादी की, आपकी मेरी बेशक जितनी मर्जी नाराजगी थी, जितने बड़े मर्जी इख्तलाफ थे, बेशक मैं आपको छोड़ दिया था या नहीं छोड़ दिया था, आपने मुझे नहीं बुलाया। मैंने उसको कहा हाँ चलो सब ठीक है, चलो चलो इस जगह पे मेरी गलती होगी कि मैंने आपको नहीं बुलाया। मैंने भी आगे से बातें की कि आपने भी ये वो अच्छा अच्छा नहीं किया जा रहा हूँ, मैं इतने नहीं करनी चाहती, और पहले मैं बड़ी दफा कर चुकी है, ठीक है, कि उसने मेरे साथ जो जो किया ना सबको पता है। मैं उसकी बातें सुनती रही। मैंने कहा चोई साहब
अब हमें साल हो गया अलहदा हुए। आप अपने घर में खुश हो, मैं अपने घर में खुश हूँ, ठीक है। मैं किसी बंदे के साथ मतलब शादी करने को फिर रही हूँ, जैसे कि आप सब मेरे चैनल पर खान साहब को मेरे साथ देखते हैं। तो मैंने कहा आप मेरे ख्याल में तो अब गैर मुनासिब है कि आप मेरा हाथ पकड़े या मुझे गली मोहल्ले में रोकें। तो नहीं रोकना चाहिए, नहीं पकड़ना चाहिए। आपके पास बीवी बच्चे हैं, आप उनके साथ खुश रहो और मुझे अपनी जिंदगी जीने दो, मुझे अपने हाल में खुश रहने दो। चौधरी साहब ने क्या है हो कि वे सकता है कि तेन मैं खुश रहन दिया या फिर तुम मेरे बगैर खुश रह के मैनू वहा। मैं फिर परेशान हुआ, मैं कहा चौधरी साहब क्यों को गल्ला कर रहे हो कि मैंने धमकियां दे रहे हो, मसला की है। चौधरी साहब तो जो है रोना शुरू हो गए। चौधरी साहब रोना शुरू हो गए और अब मेरी आंखों में भी आंसू आ रहे हैं। उथे तो मेरी अखा च भी आंसू गए आ। ते मेरा भरा बेचारा परे खड़ा रहा सी खलो के वेख। वो हमारे बीच में शुरू से मेरी फैमिली ना कोई भी नहीं आता। मेरी और चौधरी साहब के दरम्यान में कोई बात हो, कोई लड़ाई झगड़ा हो, कोई दुख सुख, कोई खुशी गम, ये बीच में नहीं आते। वो खड़ा देख रहा था, तो मैं ओदे वाले अख चरा के वेखा कि मेरा भरा की सोचेगा कि ये क्यों रोंदी पई। अब चौधरी साहब रो रहे। मैंने कहा चौधरी साहब गली ये बाजार है, लोग आपको देख रहे हैं, इज्जत बेइज्जती का मसला चलो मुझे छोड़ो, मेरी नहीं। आप इस मोहल्ले में रहते हो, यहाँ पर आपका नाम है। चौधरी साहब ने कहा कि गली वाले वेखन, मोहल्ले वाले वेखन, रिश्तेदार वेखन, भैना भरा वेखन, जेड़ा मर्जी वेखे, ते मैनू कोई किसी की परवाह ही नहीं। मैं परेशान, मैं कहा चल गया जे काला जादू चौधरी साहब दे उत्ते की हो गया। मैं तो कीता नहीं है, किन्ने कीता है, ये क्या हो गया। मैंने कहा ये क्या हो गया कि चौधरी साहब कर क्या रहे हैं, ये क्या पागलपन है चौधरी साहब, ये क्या बचपना है, क्या आप ये क्या कर रहे हो। चलो रो लो जिन्ना दिल रो लो, मेरे गले लग के रो लो, ढावा मार के रो लो, गली च ते ना रो, आओ आप किते साइड ते जाके बैठने आ, उत्थे बह के गल्लां करांगे। उन्हें कहा नहीं, गल्लां सारियां इत्थे। बंदा तो जिद ते अड़ गया। मैं तो परेशान हो गई, मैं होगी तो मेरा गला ही ना दबा दे अज, पता नहीं मेरे की बनना की नहीं बनना। भरा मेरे ने एक दो दफा मेरे वाल वेख्या, मैं उन्हें क्या परे पर मुंह कर ला, तू ना बेचा भी ना इतने आके तू रोना शुरू हो जावे, क्योंकि अब दिल की बात तो पता नहीं कि चौधरी साहब के दिल में क्या है। ये तो वो जो मैं देख रही हूँ और जो वो मेरे सामने बयान कर रहा है, तो कितने वो ना अपन दो भैन भावरा होने थड़ांदा ही, तू पुत्र परा नहीं मुंह करके खलोता रहे। वो उधर खड़ा, मैं परेशान, लोग भी आते जाते देख रहे थे, क्योंकि ये पीछे तो मैं गई थी गली वाले बाजार में, उसी गली में चौधरी साहब का घर भी है। बड़े लोग सारे चौधरी साहब को जानते हैं, पूरा मोहल्ला, पूरा एरिया, यहाँ की उनकी पैदाइश है, यहाँ वो पले बड़े, जवान हुए, शादी हुई, बच्चे जवान हो गए, मुझे भी सारे लोग जानते हैं, ऐसा नहीं कि उसको अकेले को, मुझे भी जानते, लोगों को ये भी पता है कि ये मियाँ बीवी सारे मतलब हमारे बाजी। तो शायद फिर जो लोग देखते और गुजरते और आंख चुरा के हमें देख रहे थे, वो यही समझते होंगे कि शायद इनकी कोई नाराजगी है, शायद ये लड़ाई है इनकी आपस में, तो यहाँ पर लड़ रहे हैं या फिर सुलह कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लोग तो किसी ना कुछ तो सोच ही रहे होंगे। बहरहाल मैं ना बहुत परेशान हुई। चौधरी साहब इतने परेशान थे कि मैं बयान नहीं कर सकती, बहुत ज्यादा वो रोए वहां पे खड़े होके। मैंने अपने दुपट्टे के साथ जो थे ना उनके आंसू पहुंच दिए ऐसे करके, मैं क्या चुप कर ना रो। वो जेब में 24 घंटे टिश्यू होंगे, उसने अपना टिश्यू निकाला, उसने कहा हटा तू अपना दुपट्टा, हाथ नहीं छड्या। तो मैं क्या हाथ ते छड़ दे, अखा पूंज ला, नक सुनक ला। उन्हें कहा ना, हाथ तेरा फड़ के रखना है। मैं कहा हद होगी कि मेरा हाथ लाना तो नहीं है, तो ना लो। खैर ना, मैंने कहा चौधरी साहब एंड दसो की चाहते हो, की करना है तुसी इत्थे बाजार च, की तमाशा लाता। ये तो सारी जिंदगी मैं नहीं किया, सारी जिंदगी मैं आपके पीछे गली बाजार में नहीं आई, मैंने बाजार में आपका हाथ नहीं पकड़ा, मैंने बाजार में आके आपको कभी रोका नहीं कि आप मेरे मियाँ हो, इधर रुक जाओ, मुझे आपसे कोई काम है या कोई जरूरत है या खर्चा पैसा कुछ भी चाहिए। मैंने आज तक ऐसी कोई हरकत चौधरी साहब के साथ नहीं की, ठीक है, जो आज चौधरी साहब ने कर दी। तो चौधरी साहब ने कहा कि क्या ज़ुबैदा हम दोबारा एक नहीं हो सकते। मैंने कहा ये तो बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है आपका, एक नहीं हो सकते, ये बात आपने उस वक्त क्यों नहीं सोची जब मुझे छोड़ देते, जब लड़ाइयां बढ़ी थी, जब मामला तो बढ़े थे, जब इतने ज्यादा मसले मसाइल हो रहे थे, उस वक्त क्यों नहीं सोचा। हर वक्त हर बार हमेशा मैंने हाथ बढ़ाया, जब भी कभी लड़ाई होती थी, कोई मसला मसाइल होता था, चौधरी साहब को मैं मैसेज करती थी, चौधरी साहब को मैं कॉल करती थी कि चौधरी साहब चलो गुस्सा थूक दो। लेकिन मेरा एक मैसेज एक कॉल के ऊपर चौधरी साहब फौरन हाजिर होते थे।
ऐसा नहीं था कि नहीं आते थे, दुख सुख खुशी गम हर जगह पे मेरे साथ जाते थे वो, ठीक है। घर बुलाती थी, घर भी आते थे। जहाँ सही है मैं सही बोलूंगी, जहाँ उनकी गलतियां मैं गलतियां बोलूंगी, ठीक है। गलतियां उन्होंने बहुत ज्यादा की, ऐसा नहीं कि नहीं की। अगर उन्होंने 100 गलती की है ना, तो 25 उन्होंने अच्छाइयां भी की हैं, ठीक है। इतना कोई डिफरेंस है ना चोई साहब, मैं झूठ तो नहीं बोल रही। मैंने कहा चोई साहब देखो अब आप क्या कर रहे हो, ये सब क्या है। मेरे साथ लोग एक बंदे को देखते हैं, हर रोज मैं एक वीडियो बनाती हूँ, मैं एक व्लॉग बनाती हूँ जिसमें मैं उसके साथ रह रही हूँ, ठीक है। उन्हें कहा तू अजे निकाह ते नहीं कीता, तू अजे शादी ते नहीं की, तो ये वो बड़िया उन्हें मैंने गल्लां कीतियां, बड़िया गल्लां कीतियां। मैंने कहा ठीक है, मैंने निकाह नहीं किया, मैंने शादी नहीं की, अभी मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कहा तेरा मेरा ते तुसी ते मैनू छड्डी फिरदे हो ना, मैं भी तुहानू छड्डी फिरनी है। उन्हें कहा नहीं मैंने आपको नहीं छोड़ा। मैं हैरान हो गई। मैं कहा चोई साहब तुसी हिल ते नहीं गए, सच्ची ते नहीं तुहाडे ते काला जादू चल गया, मैंने तुसी मजाक ते नहीं कर रहे, मतलब ये आप क्या कर रहे हो, मुझे आपकी कुछ समझ नहीं आ रही। उसने कहा अगर छोड़ भी दिया है ना, मैं आपके साथ कंप्रोमाइज करना चाहता हूँ। मैंने कहा आपका और मेरा कंप्रोमाइज कैसे होगा, मैं तो दूसरों पे दर्श देती हूँ, मैं तो दूसरों को बातें करती हूँ। एक मेरी जानने वाली थी, उसने डिवोर्स ली थी और फिर भी वो बोलती थी मेरा हस्बैंड मेरा हस्बैंड। तो मैंने उसको कहा कि आपने डिवोर्स ले ली, वो अब आपका हस्बैंड नहीं है। तो मैंने उसको कहा कि चोई साहब हम अब ऐसे कैसे एक हो सकते हैं, आपने मुझे छोड़ा मैंने आपको छोड़ा, ये सब चीजें जब हमारे अंदर इतने इख्तलाफ हुए हैं तो अब हम कैसे एक होंगे। उन्होंने कहा तू मेरे तो छाड़ दे। मैं कहा की तेरे तो की छाड़ दे, इस्लाम भी है दुनियादारी भी है। ये तो मुझे पता है कि अगर बंदा औरत को डिवोर्स देता है, मैं चलो थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, वो औरत फिर आगे किसी दूसरे आदमी के साथ वो हलाला बोलते हैं, नकाश का होता है, उसके साथ वो सारे मियाँ बीवी वाले मामला होते हैं, फिर वो उसको डिवोर्स देता है, फिर वो वापसी उस बंदे के साथ रजू कर सकती है, सुलह कर सकती है, ठीक हो गया। मैं कहा सारा कुछ तो तुहानू पता ही है। खैर एंड दा आखिर दा उन्हें क्या कि मैं तेनू नहीं छड़ना, दुनिया इधर दी उधर हो जाए, तो हुण मैं तेनू फड़ लिया ही, हुण तो मैंने छुट के वहां। मैं क्या मैं को मझ कहा जेड़ा तू मैंने फड़ लिया ते किले ते बन देना है, तो मैं किला पुट के वहां। मैं क्या हथ छड़ मेरा, उन्हें क्या हथ नहीं छड़ना। हथ उन्हें नहीं जे छड़िया उथे मेरा 2 घंटे बाजार दे विच, ठीक है। मैं क्या चोई साहब हथ छड्डो, जान दिओ अल्लाह दे बंदिओ, गल्लां बातां बह के कर लांगे, मामला सॉल्व जिवें होणगे कोशिश कर लांगे, नहीं होणगे ते चलो जो भी अल्लाह नू मंजूर सी ओ हो गया, तुसी इस गल नू जान दिओ। लेकिन चोई साहब ने अपना फैसला मुझे सुना दिया वहां पे खड़े कि मैंने नहीं छोड़ना, मैं आपके बगैर नहीं रह सकता, मेरा आपके बगैर नहीं गुजारा, मेरा दिल नहीं लगता, मैं पागल हो गया हूं, मैं चल्ला हो गया, मैं रो रो के मेरी तबाही उतर। इन्ना को मुंह उनका निकलिया, इन्ना को। मैं कहा चोई साहब ये क्या हुआ है आपको, आप क्या करते हो अपने आप के साथ, आपने क्या जुल्म किया है। वो कहता जुल्म तू किया, सारा इल्जाम मेरे थे। मैं कहा यार क्या बात है, मर्दों को ये पता नहीं कि वो क्या करते हैं और उसने क्या क्या किया, खून सारा इल्जाम आ जाके मेरे थे। तो मैं यार वहां भी सोच रही थी कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं ख्वाब तो नहीं देख रही। ये चोई साहब को क्या हो गया, वो पढ़े लिखे हैं, वो बहुत समझदार बंदा है, छोटा बच्चा नहीं है, वो बहुत नाइस आदमी है, ठीक है, और बहुत डिसेंट है। मेरे साथ तो चलो वो जो भी करता था व्लॉग च नहीं आना, लड़ाई झगड़ा आगा पिछा चलो छड़ियां मारता था घोड़े की तरह। वो चलता था। मैं गली मोहल्ले वाली जो सीन आज मैंने देखा ना, ऐसा मैंने जिंदगी में नहीं देखा, ठीक है। मतलब ऐसा मैंने जो को बिल्कुल भी अनपढ़ लोग होते हैं ना, उनको भी मैंने मेरे ख्याल में ऐसे गली मोहल्ले में ना नहीं देखा। रोड रूड ते मैं कई दफा मोटरसाइकिल वाले ते साइकिल वाले बहस करते वेख्यो, मैं ना करो बहस, घर जाके कर लेना। कि आज मेरे नाल की होया मैं तुहानू की दसा आज मेरे साथ क्या हो, मैं क्या बताऊं। और मैं ये सोच रही थी किसी को, मैं एक टाइम बोल रही थी कि जाओ घर जाके बहस कर लेना, तो आज मैं उस बंदे को मना रही थी कि घर जाके बहस कर लेंगे, लेकिन वो मान ही नहीं रहा था। तो ऐसे ही जिसको मैंने बोला घर जाके बहस करना, उनका भी कोई तो मसला चल रहा होगा कि जो रोड पे बहस कर रहे थे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आई कि ये क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। फिर किस बात पे चोई साहब ने मुझे वहां से आने दिया और मुझे जाने दिया। मैं तो उन्हें कहा मैं चल तेरे घर ही चलने, उत्थे चल के रोला सारा निबेड़ने, ताकि दूजी नू भी थोड़ा जा जी थोड़ा जा पता लगे ना कि चोई साहब की करते फिरदे ने। मैं तो फोन कढ़िया, मैं बनावांगी वीडियो,
तो चोई साहब ने मेरा फोन सट्टा और मैं तन कि हाँ मेरा फोन भी टुट गया। उन्होंने कहा तू बना वीडियो, मैं तेरी जुबान अगों हुण कट्टांगा। मैं कहा हद होगी, मैं कहा चोई साहब ऐसे आप नहीं कर सकते, जबरदस्ती का रिश्ता कभी मैं करती थी और आज आप करना चाह रहे हो। मैंने उसको कहा अच्छा चलो ठीक है, मैंने कहा कंप्रोमाइज करते हैं, सुलह करते हैं, जो कोई मतलब रास्ता हमारे लिए बनता है ना वो हम करते हैं। एक बार मेरी जान तो छाड़, मैंने तो जान तो दे। तो खैर मैंने ना उसको बोलचाल जो उसको चुप कराया, उसको थोड़ा सा मैंने राय रास पर मैं लेके आई, उसको थोड़ा दिमाग मैंने ठंडा किया। तो मैंने उसको कहा चलो ठीक है हम लोग बैठ के जो होगा कर लेते हैं। फिर उन्हें मैंने सहेलियां दी गल्लां शुरू करती, तेरी सहेली ने है क्या, तेरी ने है क्या, तेरी ने हो क्या। मैं कहा यार उन्हें सारे छड़ दे, अपनी गल कर। मैं कहा फिर आपने क्या सोचा। उसने कहा सब लोग हमें जुदा करने वाले थे, सब लोग इख्तलाफ करने वाले थे, सब लोग लड़ाई करने वाले थे, किसी ने नहीं कहा कि इनका कंप्रोमाइज कराएं, किसी ने नहीं कहा कि इनकी सुलह कराएं, किसी ने नहीं कहा कि इनको अच्छे रास्ते की तरफ लेके जाएं। सब ने जो है ना ऐसे किया। मैंने कहा बातें तो मुझे भी लोगों ने बहुत की, लेकिन अभी इधर गली में खड़े होकर मैं फजूल टाइम जाया नहीं करना चाहती, ना मैं बातें करना चाहती हूँ। चलो कि किसी जगह पे मिल बैठेंगे तो सारी बातें हम लोग वहां बैठ के डिस्कस जरूर करेंगे। तो यहाँ पर मैं उनको भी कहूंगी कि जो कहंदियां सी हां नहीं बेबो तेनू ते मुंह नहीं लांदा, तेनू तो घाह नहीं पांदा, तेनू इंज ते तेनू इंज ते तेनू इंज। वेख्या जे फिर अगला बाजार दे विच छताई हो गया, झल्ला हो गया, पागल ही हो गया। हाँ जी, इन्ने गैटस ने मेरे विच जी, इन्नी मेरी जेड़ी ना सब कुछ चीज सिस्टम चलदा। ठीक है हाँ जी, पुछ लेना उन्हें अपने भरा को की होया अज गली च। मेरी वीडियो तो बाद तुसी वेखना ही वेखना है। बहुत लोगों ने यहाँ पर आके बोला चोई साहब आएंगे बेबो के खिलाफ ये बोलेंगे, चोई साहब आएंगे ये बोलेंगे, चोई साहब ए आ रहे ने, वो आ रहे ने, ए आ रहे ने, वो आ रहे ने, ए आ रहे ने, वो आ रहे ने। वो आया ही नहीं, वो मेरे खिलाफ बोल ही नहीं सकता था। हाँ जी, क्योंकि वो अंदर से प्यार मुझे करता था और आज भी करता है, करता रहेगा तो करता रहे। मैं की कराऊं, ठीक है कि नहीं, मैं की कर सकनी। आप सब ने कमेंट्स में बताना है कि चोई साहब ने आज जो बाजार में किया मेरे साथ, क्या वो करना चाहिए था? उसको मेरा हाथ पकड़ना चाहिए था? उसको अब 1 साल के बाद मेरी तरफ हाथ बढ़ाना चाहिए था? इतना कुछ होने के बावजूद क्या उसको मेरे साथ कंप्रोमाइज करने की तरफ आना चाहिए था? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। क्या मेरे साथ कोई ड्रामा हो रहा है, कोई फिल्म चल रही है, क्या कोई जेलसी है, क्या है? ये सब आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करना है। मैं यहाँ पर वीडियो क्यों लगा रही हूँ कि कुछ लुका छुपा ना रहे, कल को कोई ए ना कवे नहीं बेबो तू तो बढ़िया गल्ला कर दी से ते तेरे नाल की होया, ठीक है कि नहीं। इस वजह से मैं ये वीडियो इसलिए मैंने रिकॉर्ड की है, उसने मुझे मना किया था कि खबरदार मेरा व्लॉग बनाया, मेरी वीडियो बनाई, मेरी स्टोरी सोशल मीडिया ते दी तो मेरे तो बुरा कोई नहीं। मैं कहा सब ठीक है। अब मसला ये है कि अभी मेरा उसका कंप्रोमाइज नहीं हुआ, हम फिर से एक नहीं हुए, तो मैं क्यों ना अपनी बात शेयर करूं। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे साथ कोई नाइंसाफी हो जाए, मेरे साथ कोई जुल्म ज्यादती हो जाए, तो बाद फिर मैं हाथ मल मल के रोवा। तो बेहतर है आज की बात आज मैं यहाँ पर शेयर करूं, उसको भी पता चले कि बेबो नहीं रुकने वाली, हर चीज हर बात ये नहीं छिपाने वाली, और बातों करने वालों को भी पता चले कि हमने क्या क्या जहर घोले इनके बीच में और सब एक दूसरे ने एक दूसरे को बता दिए। और कोई मेरी जिंदगी में अगर कोई और दूसरा तीसरा आना चाहे या आ रहा हो, उसको भी पता चलना चाहिए कि मेरे साथ आज क्या हुआ। किसी को धोखे में अंधेरे में बिल्कुल नहीं रखना चाहती, ना मेरी ऐसी नेचर है, ना मेरी ऐसी सोच है, ना मैं ऐसा करती हूँ, ना ही मैं कभी करूंगी। किसी के साथ धोखा फ्रॉड फ्रेब ये बिल्कुल मेरे कागजों में नहीं है। अपनी मर्जी से कोई मुझे खिला दे मैं उसको खिला दूं वो अलग बात है, मैं किसी को कुछ दे दूं, मैं किसी से कुछ मर्जी से ले लूं वो अलग बात है। फ्रॉड करके झूठ बोल के ये काम मुझे नहीं आते, ना मैंने कभी किए। ये वीडियो कितने लोगों के पास जाएगी, कितने लोग इसको देखेंगे, और ये चौधरी साहब का पागलपन था या फिर मेरे खिलाफ कोई साजिश थी या क्या था, मुझे समझ नहीं आई। मुझे तो ऐसे लग रहा था कि जैसे चौधरी साहब के ऊपर किसी ने जादू कर दिया हो। मैंने नहीं किया, मैंने करना होता तो मैं पहले करती, 16 17 18 साल पहले मैं करती कि चौधरी साहब मेरे साथ ऐसे रहें या ऐसे रहें या इतना प्यार करें। तो मुझे नहीं पता कि ये आज उसको क्या हुआ, मुझे देख के उसका दिल बाहर आया, या वो खुद को कंट्रोल नहीं कर सका, या मेरे साथ गुजरा वक्त जो उसको था वो याद आया, जो भी मुझे नहीं पता। अल्लाह अल्लाह करके मैं उहदे कोल उथों छड़ाई जान, उन्होंने मिलाया लारा,
मैं कहा चोई साहब करने कुछ फिलहाल इत्थों चलो, इत्थों तुसी भी जाओ तो मैनू भी जान दो। उधर से मैं गई आके अभी तक ये बात मैंने किसी से डिस्कस नहीं की कि मेरे और उसके दरमियान क्या हुआ, ना किसी से यार सहेलियां तो कोई रही ही नहीं, सहेलियां तो जिन्ना जहर घोले, सहेलियां तो जिन्ना बेचारियां ने आपदे दिल दियां गल्लां हर एक दोंदियां फसियां सी, पता नहीं वो किते कर सकदियां सी कि नहीं सी कर सकदी, उन्होंने कीतियां जो मेरी थी नहीं, जो मेरी बातें थी नहीं, ऐसी ऐसी बातें उन्होंने कर दी उसके साथ ना। मैंने उसको कोई गल नहीं, मैं क्या फिर भी इतनी बातें सुनने के बावजूद चोई साहब आप मुझे कह रहे हो कि सुलह करनी है, आपके बगैर नहीं रह सकता, ये सब क्या है? इतना कुछ सुनने के बावजूद, इतना कुछ होने को और देखने के बावजूद चोई साहब मेरी तरफ हाथ बढ़ा रही है, ये सब क्या है? मुझे समझ नहीं आ रही। ये चोई साहब ने मुझे दिल से कहा है या उन्होंने अपने दिल का बोझ कोई हल्का किया है, मुझे नहीं पता। आप सब मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। सज्जन दोस्त दुश्मन को भी यहाँ पे मैंने परख लिया, पहचान लिया। और चोई साहब चलो आपके लिए भी यहाँ पर एक मैं मैसेज छोड़ती हैं, देखो आपके साथ प्यार तो मेरा भी बहुत था, आपका अकेले का नहीं था, मैं तो आपसे भी कहीं ज्यादा करती थी क्योंकि आप मेरे मिजाजी खुदा थे और हर औरत को अपने मिजाजी खुदा से प्यार मोहब्बत करना चाहिए, उसके हक में बोलना चाहिए, अगर वो रूठ गया उसको मनाना चाहिए, उसके साथ बात करनी चाहिए। मैंने ये सब चोई साहब के लिए बहुत किया, बहुत ज्यादा बहुत किया। अभी जब हम मैं और यार चोई साहब पे वीडियो थी, फिर बिच बार बार खान साहब भी आ गए थे, क्या करा, जिंदगी है ना, जिंदगी में जो जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं बातें तो फिर करनी पड़ती हैं। हम लोग जब नारायण खान गए हुए थे, मैं और खान साहब एक जगह पे बैठ के कुकिंग कर रहे थे, वहां पर भी हमने चोई साहब को डिस्कस किया। खान साहब ने कैंप लगाया, मैंने वहां भी चोई साहब को डिस्कस किया, मैं चोई साहब भी काम कर देंगे, हमने सॉन्ग सुने वहां भी मैंने चोई साहब को डिस्कस किया, हम सुनते होते थे मेरा चोई साहब ठीक है। यहाँ तक कि कई दफा खान साहब मेरे व्लॉग निकाल के ना, मैं चोई साहब का हाथ जबरदस्ती पकड़ी, मुझे कहता है कि ये देखो जुबैदा बेबो आप चोई साहब का हाथ जबरदस्ती पकड़ी होती हैं और वो आपको पकड़ाता नहीं है, अपना हाथ छुड़ाता है। और ये चीज देख के बहुत तकलीफ होती, बहुत दुख होता है कि आप उसके साथ कितनी मुखलस थी, तो वो आपके साथ कैसे था। मैंने उसको कहा मैं हर किसी के साथ मुखलस होकर चलती हूँ, दिल साफ करके, और अपना हर फैसला हर चीज में अपने अल्लाह पे छोड़ती हूँ कि मेरे लिए जो बेहतर है मेरा अल्लाह करेगा, ठीक हो गया। तो मैंने कहा मैं खान साहब जिदे नाल भी चलांगी ना, कि अगर चोई साहब के साथ थी तो मैं उसके साथ मुखलस थी, क्या थे मेरे चेहरे थे कबाल की, अगर आपके साथ चलूंगी तो मुखलस, अगर कोई और कोई बंदा कोई भी इंसान मेरी जिंदगी में आ जाता है तो मैं मुखलस होकर चलूंगी, मेरे अंदर दोगलापन और झूठ और फ्रॉड तूफान ये नहीं। तो इस बात से वो हंसा भी खुश भी हुआ, विचों सड़िया भी चोई साहब का जबरदस्ती हाथ पड़ पड़ के वीडियो बना दी। मैं कहा जाहिर बना दी सो मेरा बंदा, तो मैं तो बनाना ही बनाना सी, ठीक है कि नहीं। इस तरह फिर होंदा सी, वो मुझे जलाता था मैं उसको जलाती थी, और अब मुझे नहीं पता कि वो जल रहा है कि मैं जल रही कि कोई तीसरा जल रहा है, मुझे कोई समझ नहीं आ रही। मैं यकीन जाने अंदर से बहुत परेशान हूँ कि ये क्या हो रहा है, मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे साथ अब कल कैसी आने वाली है, परसों कैसी आने वाली है, मुझे नहीं पता। जो होगा जो आएगा ना जिंदगी मेरी में होगा, मैं यहाँ शेयर करूंगी, आप सब मेरी फैमिली हो। यार मैंने अपनी फैमिली, अपने बहन भाई, अपनी सहेलियां, अपनी दोस्तों को देख लिया जिन्होंने मेरे खिलाफ जहर घोले, मेरी पीठ पीछे उन्होंने छुरा घोंपा। तो चलें आप सब मेरी फैमिली, मैं देखूंगी कि आप सब मुझे क्या मशवरा देते हो, आप सब मुझे किस रास्ते पे लेके जाते हो, आप सब मुझे क्या कहते हो। इन सब मामलों में अभी बहुत सारी उलझने हैं, बहुत बड़ी बड़ी उलझने हैं बीच में, ठीक है। वो सारी उलझने मैं सॉल्व कैसे करूंगी या फिर चोई साहब कैसे सॉल्व करेंगे, मुझे समझ नहीं आ रही। लेकिन सॉल्व हर चीज हो जाती है, बंदे ने खुद करना होता है सब कुछ, ठीक है, तो हो जाता है। यहाँ पर एक चीज और है कि मेरी एक सहेली है, उसके हस्बैंड ने ना दूसरी बीवी को छोड़ दिया है, तो अब वो वापस उसके साथ सुलह करना चाहता है। तो सहेली बाजी ਆਪਾਂ ਭੈਣ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੁਦਾ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰੇਆਮ ਰੋੜਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ख्याल है ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਲह मैं करवा देवां, क्योंकि दो मियाँ बीवी अगर आपस में मिल रहे हैं, डिवोर्स होने के बाद भी उनका तरीकाकार होता है, उनका हलाला होता है, औरत ने खुला ली हो उसका तरीकाकार होता है, बंदे ने डिवोर्स दी हो उसका तरीकाकार होता है, वापस वापस कैसे मिल सकते हैं पूरे कानूनी इस्लामी के साथ। तो वो मैं करवा देती हूँ अगर आप चाहती हैं तो है।
लाला चोई साहब नाल तेरा कर देने लाला इधर करा देते हैं तो फिर वापसी आप उधर सुलह तेरी करा देने, ठीक है ना। मैनू ना कभी तेरा भी लाला करा देना, मैं तो किते ना किते कर ही लांगी, तू टेंशन ना ले, ठीक है ना। मैं कर लूंगी, मेरा कोई बड़ा मसला नहीं है। हाँ, मुझे वापस जाना चाहिए या फिर आगे जाना चाहिए, मेरी वाइटी फैमिली मैनू मशवरा दो। ये जिंदगी का पहला ते आखिरी मशवरा होएगा, ठीक है। इस तो बाद मेरे ख्याल नाल ना गलती तो गुंजाइश कोई नहीं, और मेरे ख्याल नाल गलती करनी भी नहीं चाहिए। हुण तो जिंदगी का फैसला करना चाहिए कि इंसान ने जो भी करना है वो फैसला करना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, चोई साहब ने क्या, जहां तुम्हारी ख्वाहिश थी ना कि मैंने इधर रहना है, मैं वहां ही आपको रखूंगा। कहता है कि जहां आप चाहती थी ना कि इस जगह पर मैंने रहना है, मैं आपको वहीं रखूंगा, तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक, तुम्हारी मर्जी के मुताबिक। मैंने कहा है यार, किन्नियां गल्लां उन्हें कीतियां, मैं तो अद्धियां कोई चौंजी भुल गई। गल्लां तो बड़ियां सी, मैं शार्ट तुहानूं सुनाइयां ने। 2 घंटे असीं उत्थे खड़े रहे, ठीक है। तो मैंने उसको कहा चलो मैं इस बारे में सोचूंगी कि मुझे आपके साथ रहना है कि नहीं रहना, फिर आप मुझे कहाँ रखोगे कहाँ नहीं रखोगे, ये सब बातें फिर हम ना करेंगे, ठीक है। उसने कहा चलो ठीक है। फिलहाल ओनू मैं उत्थे लारा ला के ठप ठुप के चुप चाप करा के परां नूं टोर दिता सी। मामी होरां टोर गई, आके मैं अल्लाह अल्लाह करके थोड़ा सिर दी दर्द खत्म की, थोड़ा रिलैक्स किया, शरबत शरबत बना के पीता। मैं क्या मेरे नाल की हो गया, अल्लाह मैं की करा की ना करा। काफी देर मैं सोचा इस पे वीडियो बनाऊं ना बनाऊं, इसके ऊपर मैं कोई बात करूं ना करूं। फिर मैं क्या ना बेबो, किते तेरे नाल कोई धोखा ना हो जाए, तेरे नाल कोई फ्रॉड ना हो जाए, तू तो नहीं कर दी, किसी का क्या पता। बना वीडियो, मैंने दी है बना, और मैं इसको दूंगी लगा। नेट का बड़ा इशू है, मेरे पास नेट वाला फोन कोई नहीं है फिलहाल ना, तो मैं कोई नेट वाला फोन लभनी आ जिंदे कोलों वाईफाई लवां। इस वीडियो जल्दी जल्दी मैं फिल्टर शिल्टर ला के करा अपलोड, आप लोग तक जे जाए पहुंच। थंबनेल उत्ते चोई साहब दी वधिया जी फोटो बना के लानी कि लोग आके वेखण ते सही, चोई साहब नूं पता ते लगे कि बेबो ने धमाका कर दिता। यार मैंने तो कहा है कि मैं तो हुण छुट्टी मझ जे, मैं किले तो छुट्टी जे, ठीक है। मेरा कोई पता नहीं, मैनू जिन्ने जो कहना ना, मैं इत्थे बकना जरूर है, मैं नहीं जे रुकना। मैं हर गलबात शेयर करनी है, ठीक है। कोई ये ना कहे कि तू किता दसिया नहीं सी, पिछला ते अगला भी ये ना कहे कि तू धोखे च रखिया सी। सब नूं पता होना चाहिए कि मेरी जिंदगी च की चल रहा है, ठीक है ना। इस वजह तो मुझे लगता था कि ये शेयर करना जरूरी है। चले, तुहाडी राय दा इजहार मैं इंतजार कर रही हाँ, तुहाडे कॉमेंट्सां दा। और पता नहीं हुण इस वीडियो तो किन्नू की होना, किन्नू अटैक होना है, किन्नू बीमारी पे मैनू नहीं पता किंदा की हाल होना, मैनू नहीं पता। मैं बेबो अपने बारे सोच, लोकां नूं छड्ड परे, ठीक है ना। जब लोग अपने बारे सोचते हैं तो मैं क्यों ना अपने बारे सोचूं, मुझे भी अपने बारे सोचना चाहिए, ठीक है कि नहीं। चोई साहब ने अपने बारे में सोचा, सहेलियां सज्जना दुश्मना दोस्तां सब अपने बारे सोचा, ते मैनू भी तो सोचना चाहिए ना, ठीक है कि नहीं। वेखने फिर हुण अगे ये रुख, ये जड़ियां हवावां दा रुख किधर इधर नूं हुंदा है कि इधर नूं हुंदा है, मेरी जिंदगी का रुख किस तरफ जाता है मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। तुहाडे कॉमेंट्स दा वेट करांगी, ठीक है। ते चोई साहब ए आ गई जे वीडियो, तुसीं वेख लो ते सुन लो, ये ना समझना कि मैं कुछ चीज गुड़ भन्नागी। मैं ते सरे आम गुड़ फड़ के खाना जे, किसी का दिल करदा ते खाओ, दिल करदा ते ना खाओ, ठीक है कि नहीं। व्लॉग भी बनाने ने, वीडियो च भी तुहानूं आना पएगा। अगर मेरे नाल कोई कंप्रोमाइज दा सीन चलिया या होया ते ठीक है कि नहीं, सब नूं दसांगी कि मेरी जिंदगी च मेरी लाइफ च की चल रहा है, कित्थे जहर घुले, कित्थे अच्छा होया, कित्थे बुरा होया, कौन आया कौन गया, किंदी की सीयत सी, किंदे नाल की रिश्ता सी, की वास्ता सी, किवें चॉइसां नाल टुटी ते किवें जुड़ी ते किवें नहीं जुड़ी, जो भी सीन है ना सारा इत्थे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। मुझे पता है चॉइस साहब को तो बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा कि उसने हाथ पकड़ा, उसने, लेकिन देखो प्राइवेसी तो आपने भी नहीं रखी ना, उधर गली महल्ले च बाजार च होर मेरी टिकटॉक बनांदा, और कोई वीडियो लांदा, और कोई कुछ रिकॉर्डिंग करके सोशल मीडिया ते दिंदा, तो फिर तो मैं गिल्टी बन जाना सी ना। लोगों ने कहना था ये सीन हुआ था तो बताया क्यों नहीं, इसलिए मैं खुद ये सब चीजें बता रही हूँ। तो देख लें आगे फिर, जैसे अब आपको मुनासिब लगे, मुझे मुनासिब लगे, जो होगा अल्लाह को मंजूर होगा वही, ना मैं कुछ कर सकती हूँ तो ना आप कुछ कर सकते हो।
अल्लाह की मर्जी के सिवाय तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, ये मेरा ईमान है। ठीक है, तो व्यूअर्स उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगी बुरी लगी मुझे नहीं पता, जो भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਐਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਾਪਸ ਸੁਲਾ ਕਰ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਨ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਨ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਖੁੱਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਣੀਆਂ ਜੇ ਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਬਾਤ ਹੈ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਧਰ ਪਠਾਨ ਵੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੱਥ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿੰਨੂੰ ਆਏ ਨਹੀਂ ਬੀਬੋ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਮੈਂ ਕਿੰਨੂੰ ਫੜਾਵਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਫੜਾਵਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫੜਾਵਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਣੀ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਜ਼ਰਾ। देखते हैं फिर क्या होता है। मैं तो धमाका कर दिता जे, ए हुण होवे धमाका ते भावें ना होवे, मैनू नहीं जे पता। अल्लाह हाफिज, बाय 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 बाय।